फिलिप्पी 3 अध्याय का 20 और 21 में क्या लिखा है, आइए हम उसको स्मरण करेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह की अनुकूल बना देगा। आमेन, आमेन, आमेन। आमीन आमीन। प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए पास्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो गया है, संदेश को सुनेंगे हम। हमारे बीच अर्चना मेश्राम जी प्रभु के अच्छी दासी तैयार करे हैं, उनके मुखांतर से सीखेंगे हम, आत्मा के आवाज को पहचानेंगे हम, दीन और नम्र बनकर, प्रभु के अच्छे चेले बनकर उसके अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाते हैं और सुनते हैं यीशु मसीह जो चाहते हैं सुनने के लिए। हम सब तैयार हैं। अर्चना मेश्राम जी आपका स्वागत है। सर, जय मसीह के सभी। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थ्य है। हमने यह मौका दिया कि हम आपके बीच में आकर परमेश्वर का वचन सुनाए और सिखाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। तो ये समय अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का सामर्थ्य अपने जीवन में मांगते हैं, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता। दीन नम्र होके राजा आपके चरणों में आकर आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, आप पवित्र है, आप सामर्थ्य है राजा। यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप महान परमेश्वर है राजा। थैंक यू जीसस। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। प्रभु यीशु मैं आती हूँ। हाँ मेरे पिता, झुकते हुए दीन और नम्र होके प्रभु आपके चरणों में आकर आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, आप पवित्र है राजा। आप ही को महिमा देते हैं प्रभु जी, आप ही को हम परमेश्वर पिता निहारते हैं प्रभु जी। आप पवित्र है राजा। ओ पिता, आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपने कहा जन्म देने माता अपने बच्चों को भूल सकती है, भूल जाए उससे हो सकता है, लेकिन मैं कभी न तुझे भूलूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। सच में प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु। मैं आज का परमेश्वर पिता समय आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी। ये सुंदर सा समय हमारे जीवन में जोड़ा कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें प्रभु। जितने ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, हम सभी के जीवन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हम सभी के आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को, मन और हृदय को आपका वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए राजा खोल दीजिए, ताकि आज का वचन परमेश्वर पिता जो आप हमसे बोलने वाले हैं, तो हम वचन सुनकर समझकर अपने जीवन में लागू कर चले,
ताकि हमारा जीवन प्रभु उन्नति पाए। हमें आपके गहरे प्रेम को जानकर प्रभु आप में सिद्ध और आप में दृढ़ बनते चले जाए पिता। ऐसा ही हमारे जीवन में कार्य कीजिए करके आपसे प्रार्थना करते हैं। बोलने वाले हम नहीं बल्कि मेरे द्वारा प्रभु जी पवित्र आत्मा आप बोलिए और बातचीत कीजिए, और हर एक वचन को प्रभु जी आप परमेश्वर पिता अगुवाई कीजिए, बोलने के लिए मेरी सहायता कीजिए, मदद कीजिए करके आपसे प्रार्थना करते राजा। हम सभी का जीवन, मेरा भी जीवन, आगे का सारा समय आपके हाथ में सौंपते हुए सारी में मसाला आदरेश आपके नाम को देते राजा। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और बड़े दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर महान है मेरे प्रिय। हम वचन में जाएंगे, मत्ती की किताब 7वां अध्याय निकालेंगे और इसमें से 24 वचन है, 24, 25 और 26 और 27, ये 4 वचन पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय। पढ़ता हूं मैं। हाँ पढ़िए सर। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, आमीन। थैंक यू सर। परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो। यहाँ पर 2 मनुष्य है, जो एक मनुष्य कैसा है, बुद्धिमान है, और एक मनुष्य मूर्ख है। हालेलुया। 2 विषय के बारे, 2 मनुष्य के बारे में हमें परमेश्वर सिखाते हैं मेरे प्रियो। तो यहाँ पर 2 मनुष्य है मेरे प्रियो, जो कैसा है, एक मनुष्य बुद्धिमान है और एक मनुष्य कैसा है, मूर्ख है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन सिखाता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। हालेलुया। परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर का वचन सिखाता है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें हमारा घर चट्टान पर बनाना है। हमारी चट्टान यीशु मसीह है। तो हमारा घर चट्टान पर बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, वचन सुनकर मानना चाहिए। हालेलुया। जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, यीशु की इच्छा है कि हम परमेश्वर की सुनकर, बातों को सुनकर मानने। हालेलुया। हम क्या करते हैं मेरे प्रियो, मानना जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहते हैं यूहन्ना में मेरे प्रियो की 15वां अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञा का पालन करेगा। हालेलुया। जो हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। और आज्ञा पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर की सुनकर नहीं मानते, तो हमारा जीवन ऐसा सोचना चाहिए जीवन की हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। हम परमेश्वर ने तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमें भी यीशु मसीह से
प्रेम करना चाहिए। प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दी है? आज्ञा दी है मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन क्या करना है? सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है, उन्हें मानना है मेरे प्रियो। कई बार हम क्या करते, सुनते हैं लेकिन परमेश्वर के मानते नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की बातों को सुने और उन बातों को माने मेरे प्रियो, ताकि हमारा घर कैसे हो जाए? चट्टान पर हमारा नींव, हमारी चट्टान पर नींव हो जाए। ताकि क्या हो जाएगा? चट्टान पर नींव बनी रहेगी मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हमारा घर कैसा होगा? ये आगे परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे हम। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। चट्टान पर डाली गई उसकी नींव थी। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, मेघ बरसा है, बाढ़ें आई है, आंधियां चली है, उस घर से टकराई है, तो भी वो घर नहीं गिरा है। हालेलुया। क्योंकि उसकी नींव कहाँ पर है मेरे प्रियो? घर की चट्टान पर है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी चट्टान है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की बातों को सुनकर मानना जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। कई बार हम सुनते हैं। यीशु कहते हैं कि वचन बताता है ऐसे करना है, हमें ऐसे चलना है, ऐसे वचन के अनुसार हमें जीवन में लागू कर चलना है। लेकिन हम क्या करते? सुनते हैं परमेश्वर की बातों को, वचन को सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में न चलने के द्वारा हमारे जीवन में समस्या आती है मेरे प्रियो। ये मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, घर से टकराई, क्या है? मैं बरस रहा है, बाढ़ें आ रही है मेरे प्रियो, आंधियां चल रही है, क्या है? ये संसार के आने वाले अरे क्या है मेरे प्रियो? क्लेश है और दुख है और विरोध है मेरे प्रियो। हालेलुया। सताव है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए ये संसार के जो सताव हमारे जीवन में आते हैं, क्लेश आता है, दुख आते हैं, बीमारी आती है, ये सारे में बरसाए, आंधियां बाढ़ें आई, आंधियां चली, ये क्या है मेरे प्रियो? ये संकट आने वाले संकट है मेरे प्रियो। हालेलुया। संसार में रहते वक्त हमारे जीवन में दुख आते हैं मेरे प्रियो, तकलीफ आते हैं मेरे प्रियो, बीमारी आती है, सताव होता है, विरोध होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो भी हमारा जीवन कहाँ पर रहेगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में चाहे विरोध हो जाए, चाहे सताव हो जाए, चाहे हमारे जीवन में बीमारी आ जाए, तो भी हमारा जीवन कैसा रहेगा? प्रभु में स्थिर और प्रभु में दृढ़ रहेगा। और पॉजिटिव बोलकर परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में मांगते हुए प्रभु हमारे जीवन में रहते हैं। परमेश्वर खुद हमारे जीवन को चलाने वाले ईश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमारी नींव चट्टान पर हमें बनाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है सभी को? बारिश आ रही है बहुत इधर? आ रही है, हालेलुया। आवाज आ रही है। तो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का महान परमेश्वर है मेरे प्रियो। तो एक मनुष्य ऐसा है मेरे प्रियो कि वो क्या करता है? सुनता है, वचन सुनकर मानता है, तो उसका बुद्धिमान वो मनुष्य है, उसकी नींव कहाँ पर है? चट्टान पर है। और एक मनुष्य ऐसा है जो मूर्ख है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो मूर्ख मनुष्य है, निर्बुद्धि मनुष्य है, हालेलुया, उसने क्या किया? जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर और उन पर नहीं चलता। हालेलुया। सुन तो रहा है, हालेलुया, बातों को परमेश्वर के सुन रहा है और अपने जीवन में लागू कर नहीं चल रहा है, वो निर्बुद्धि मनुष्य है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। हालेलुया। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। हमारा
परमेश्वर का वचन सिखाता है, ये मेरी बातें सुनता तो है लेकिन उन पर नहीं चलता है, वो निर्बुद्धि मनुष्य है, निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। इस मनुष्य का, निर्बुद्धि मनुष्य का घर कहाँ पर है? बालू पर है मेरे प्रियो। हालेलुया। बालू पर बनाया हुआ घर नहीं टिक सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। वहां पर भी ऐसा ही कार्य हुआ, में वर्षा है, बाढ़ आई है, आंधियां चली है, उस घर से भी टकराए तो भी उस घर का क्या हो गया है? गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। क्यों सत्यानाश हो गया? क्योंकि उसने, उसके घर का क्यों सत्यानाश हो गया? हालेलुया। क्यों उसका घर गिरा? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को सुनकर, सुना तो है लेकिन मान उस पर नहीं चला है मेरे प्रियो। हालेलुया। सुन लिया, परमेश्वर ने उसको बताया कि ऐसे अपने जीवन में चलना है, परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लागू करके किस प्रकार से चलना है, इन सारे बातों को परमेश्वर ने उन्हें बताया, लेकिन उन वचन को सुना तो है लेकिन उन पर नहीं चलने के कारण उसका घर कहाँ पर बना हुआ है? बालू पर। बालू पर घर बनाने के बाद उसके जीवन में ऐसी समस्या आई, संसार की समस्या में रहते वक्त संसार में रहते वक्त हमारे जीवन में भी समस्या आती है। हालेलुया। तो उसके जीवन में भी समस्या आई, बाढ़ आई, विरोध हो गया, सताव हो गया, बीमारी आ गई, क्लेश, दुख, संकट आते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आने के बाद वो क्या हो गया मेरे प्रियो? उसका घर पूरी गिरकर सत्यानाश हो गया, क्योंकि उसने, वो निर्बुद्धि मनुष्य ने क्या किया? अपना घर बालू पर बनाया। परमेश्वर की बातों को सुना तो सुना लेकिन उस पर नहीं चला है मेरे प्रियो। हालेलुया। इस निर्बुद्धि मनुष्य के तरह हमारा जीवन ना बने, ऐसे परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें बुद्धिमान मनुष्य के समान अपना घर बनाना है। बुद्धिमान मनुष्य ने जैसा अपना घर कहाँ पर बनाया? चट्टान पर बनाया है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्यों उसकी चट्टान पर नींव बनी है? क्योंकि वो क्या किया है? परमेश्वर की बातों को सुनकर क्या किया है? अपने जीवन में लागू करके चला है। हालेलुया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना मेरे प्रियो। परमेश्वर जैसे हमें कहते हैं अपने जीवन में वचन को लेकर चलना है, तो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस वचन के अनुसार चलना है, ताकि हमारा जीवन, हमारी चट्टान मेरे प्रियो, हमारी नींव चट्टान पर, घर की नींव चट्टान पर रहे, ताकि हमारे जीवन में चाहे बाढ़ आए, आंधियां चली और घर से भी टकराए, हालेलुया, तो भी कुछ हानि नहीं हो सकती है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी नींव कहाँ पर बनी है? चट्टान पर बनी है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय में रहते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में रहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमारा घर हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हालेलुया, चट्टान पर बनाना है, ताकि हमारे संसार में रहते वक्त हमारे जीवन में चाहे क्लेश आए, दुख आए, तो भी हम प्रभु में स्थिर और प्रभु में दृढ़ रहेंगे। क्योंकि उस समय में जहाँ हम क्लेश में रहते हैं, दुख में रहते हैं, बीमारी में रहते हैं, सताव में रहते हैं या विरोध में रहते हैं, उस समय में हम अकेले नहीं रहते मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हम अकेले नहीं रहते, तो खुद परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। जैसे हमने देखा शद्रक, मेशक, अबेदनो को, ये तीनों परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के दास है, उनका विश्वास था, हालेलुया, कि यीशु मसीह पर जो हमने विश्वास किया है तो हम मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, ऐसे बोलकर अपने जीवन में सही निर्णय उन्होंने लिया मेरे प्रियो। हालेलुया। तो उनको छुड़ाने वाला कौन था मेरे प्रियो? हालेलुया। सही निर्णय अपने जीवन में लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जैसे शद्रक, मेशक आणि अबेदनगो जैसे पिता की आज्ञा का पालन किया, राजा की आज्ञा को टालते हुए यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, इसलिए खुद यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आया मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम संकट में रहते हैं, सताव में रहते हैं, विरोध में रहते हैं, कोई हमारा विरोध करता है, प्रभु जी सताता है मेरे प्रियो, तो बीमारी भी आती है, तो भी हम अकेले नहीं रहते हैं, क्योंकि खुद यीशु मसीह हमारे साथ रहकर हमें उस समय में
हमें चलाते हैं, संभालते हैं, बुद्धि देते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने सही निर्णय लेने के कारण यीशु मसीह खुद उनको बचाने के लिए वहां पर आया। उन्होंने तो राजा ने तो क्या किया, अग्नि में उन्हें डाल दिया, तो भी अग्नि को उस मृत्यु को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को, राजा की आज्ञा का टालने के बाद परमेश्वर की आज्ञा का पालन उन्होंने किया मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद यीशु मसीह वहां पर आए और अग्नि में उनके साथ रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। उनको कुछ भी अग्नि में डालने के बाद भी कुछ भी उनका बाल भी नहीं झुलसा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति है रक्षा की है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारी नींव क्या रहेगी, चट्टान पर रहेगी। और मेरे प्रियो चट्टान पर हम नींव डालते हैं और परमेश्वर की बातों को सुनकर चलते हैं, मानते हैं, तो हमारा घर चट्टान पर बना हुआ है। चाहे कोई भी संसार की बाढ़े क्यों ना हमारे जीवन में आए मेरे प्रियो, वो सारी बाढ़े को दूर करने वाला, आंधियों को दूर करने वाला और परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से चलाने वाले ईश्वर हमारे साथ रहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए सही निर्णय और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हमें प्रभु में सिद्ध और प्रभु में दृढ़ बनना है मेरे प्रियो। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन आशीषित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीष के वारिस होने के लिए ही चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीष के वारिस होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का गुणानुवाद करने के लिए चुना है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की बातों को सुनकर अपने जीवन में हमें मानना जरूरी है मेरे प्रिय, ताकि हम आशीष प्राप्त करते हुए प्रभु में उन्नति प्राप्त करते हुए प्रभु में सिद्ध और प्रभु में दृढ़ बनते चले जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन, हमारे परिवार का हर सदस्य का जीवन और हमारी जो सेवकाई है परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं, उस सेवा में भी बढ़ोतरी करने वाले परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए ये मनुष्य जो निर्बुद्धि मनुष्य है, जो सुना तो है लेकिन उन पर नहीं चला है, तो उसका घर कैसा हो गया मेरे प्रियो, सत्य हो गिरकर सत्यानाश हो गया है, उसकी तरह नहीं। तो हमारे जीवन में हमें बुद्धिमान मनुष्य की तरह हमें परमेश्वर की बातों को सुनकर अपने जीवन में मानना जरूरी है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में समस्या आई थी मेरे प्रियो। हालेलुया। उन्होंने सही निर्णय, आज्ञा पालन करने का सही निर्णय किया, मृत्यु को भी स्वीकार किया उन्होंने, तो यीशु मसीह खुद आकर उनको बचाया मेरे प्रियो। और एक भी बाल उनका झुलसा नहीं, जो अग्नि में डालने के बाद गंध भी नहीं पाई गई उनके शरीर में से मेरे प्रियो। हालेलुया। वो सुरक्षित परमेश्वर ने उन्हें उस स्थान में संभाला मेरे प्रियो। हालेलुया। वैसे हमें भी हर एक समस्या में, क्लेश में, दुख में, बीमारी में यीशु मसीह हमारे साथ रहकर हमें क्या करते हैं, संभालते हैं, चलाते हैं, आशीषित करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी नींव चट्टान पर डालना है और परमेश्वर की हर एक बातों को सुनकर उन्हें मानना जरूरी है मेरे प्रियो, ताकि हमारा जीवन मेरे प्रियो आशीषित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। इन सारे वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रियो। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति स्तुति स्तुति, महिमा महिमा गौर तारी प्रशंसा करते प्रभु। आप पवित्र है राजा, आप सामर्थ्य है प्रभु जी। आप हमारी विनती प्रार्थना को सुनने वाले और उत्तर देने वाले परमेश्वर है राजा। ओ प्रभु, आपने हमें सिखाया मेरे खुदा, ओ प्रभु जी, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है और उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। सच में परमेश्वर पता हम प्रभु जी, ओ राजा, दूसरा मनुष्य जैसे है प्रभु, निर्बुद्धि मनुष्य प्रभु, ओ वो मेरी बातों को तो सुना लेकिन उस पर नहीं चला, ओ निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा उस जिसने अपना घर बालू पर बनाया। सच में राजा, बेबसा बाढ़े आई, ओ पिता आंधी चली, परमेश्वर पिता उस घर से टकराई, वो सत्यानाश हो गया। उसी की तरह नहीं मेरे पवित्र राजा, हम परमेश्वर पिता अपनी चट्टान परमेश्वर पिता प्रभु जी,
ओ राजा परमेश्वर पिता आप है तो प्रभु जी, ओ राजा हम आपकी बातों को सुनकर मानने वाले बने, ताकि हमारी नींव चट्टान पर डाली जाए, ताकि चाहे बेह बरसा है प्रभु, बाढ़े आएंगी प्रभु जी, आंधियां चलेंगी तो भी घर से टकराएंगी तो भी ओ राजा वो वन परमेश्वर पिता नहीं गिरते राजा। ओ प्रभु सुरक्षित प्रभु जी वो घर है मेरे खुदा। ओ पिता परमेश्वर राजा, वैसे बुद्धिमान मनुष्य की तरह प्रभु जी हम भी अपना घर परमेश्वर पिता चट्टान पर बनाए, ऐसे सामर्थ्य प्रभु जी आप हमारे जीवन में देकर चला करके आपसे प्रार्थना करते मेरे पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, आप महान परमेश्वर है राजा। थैंक यू गॉड जीसस, हालेलुया। शिखाराबा शेखेरे बेशोकोंदो कोरिया राबा राबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया यीशु। आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। यस प्रभु जी, सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ आपका नाम है प्रभु। सच में आपकी इच्छा है प्रभु कि हम आपकी बुद्धिमान मनुष्य की तरह मेरे खुदा आपकी सुनकर प्रभु हम माने प्रभु जी, आपकी इच्छा है प्रभु। तो मेरे खुदा हम सभी ने जाना था, जितने लोग परमेश्वर पिता आपके प्रियजन आज का वचन सुने हैं प्रभु जी, हम सभी प्रभु जी और राजा आपकी बातों को प्रभु जी सुनकर मानने वाले प्रभु जी हम सभी बने राजा, ताकि बुद्धिमान बनकर परमेश्वर पिता चाहे हमारे जीवन में बाढ़े आई और राजा परमेश्वर पिता में बरसा बाढ़े आई, आंधियां चली तो उस घर से टकराए भी मेरे खुदा, तो भी हमारा घर प्रभु जी वो नहीं गिरा ओ परमेश्वर पिता, क्योंकि हमारी नींव चट्टान पर डाली गई है। और राजा ऐसा हमारा जीवन प्रभु बुद्धिमान मनुष्य की तरह हम सभी का जीवन बनाए करके आपसे प्रार्थना करते मेरे पिता। वचन के द्वारा आशीर्वादित किया है, चलने का परमेश्वर पिता सामर्थ्य मन प्रभु हम सभी का तैयार किया है करके मैं धन्यवाद देती प्रभु। आज की मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, हम सभी के जीवन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता। आप हम सभी को प्रभु आशीर्वादित कीजिए, आप हमारे साथ रहिए, संग रहिए प्रभु जी, आप हमारी सुधि लीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। और राजा परमेश्वर पिता और हर एक परमेश्वर पिता प्रभु जी बरकत और आशीर्वाद परमेश्वर पिता से हम भर दीजिए करके आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और राजा जितने हम जुड़े हैं प्रभु जी, हम सभी की सारी आवश्यकता को, सारी जरूरतों को प्रभु जी आप पूर्ण कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक को परमेश्वर पिता आपके वचन के द्वारा आशीर्वाद किया है और चलने का भी मन दिया है करके आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता प्रभु जी, अपने परमेश्वर पिता प्रभु जी और राजा धान परमेश्वर पिता हमारे सर प्रभु जी धनराज परमेश्वर पिता, उनके जीवन को प्रभु आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर पिता, उनके फैमिली को आशीर्वादित कीजिए, उनके सेवा कार्य को आशीर्वादित कीजिए मेरे पवित्र राजा। आप उनके साथ संग रहिए परमेश्वर पिता, आप उनकी सुधि लेकर आप उनकी रक्षा कीजिए पिता। आप उन्हें परमेश्वर पिता पूरी रीति से शरीर में आपकी संगाई की सामर्थ्य यीशु के नाम से देकर चला करके आपसे प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, आप महान परमेश्वर है राजा। ओ पिता प्रभु जी, इस साल में कोई बीमार होगा प्रभु जी, तो मेरे पवित्र राजा आप उन्हें प्रभु जी आपकी सामर्थ्य परमेश्वर पिता यीशु के नाम से दीजिए राजा। धन्यवाद देते प्रभु जी, ताकि हम सभी परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य लेकर आपके सामर्थ्य कार्य को पूरा कर सके, ऐसा कार्य कीजिए राजा।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप महान परमेश्वर है, आप प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। सामर्थी सुबह के समय में सामर्थी वचन दिया है सभी को प्रभु जी, हम सभी आपको धन्यवाद देते राजा। हम सभी का जीवन प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। वचन के द्वारा आशीर्वादित किया है प्रभु जी, अच्छा स्वस्थ अच्छा आरोग्य हम सभी को आपने दिया है करके आपको धन्यवाद देते राजा। यह मौका दिया कि हम परमेश्वर पिता आपके चरणों में आकर वचन और सिखाए समझाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, हम सभी को प्रियजनों को प्रभु आशीर्वाद देते हैं। आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, आपकी शांति आपका आनंद आपका प्रेम आपका स्वभाव हम सभी के जीवन में यीशु के नाम से देकर प्रभु आपके अगुवाई में परमेश्वर पिता हम सभी को चलाए दिन भर प्रभु जी। ये वचन परमेश्वर पिता हम मनन करें प्रभु जी, स्मरण रहे परमेश्वर पिता, और हम इस वचन के अनुसार चले ताकि हमारा जीवन प्रभु आशीर्वादित होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, हम सभी का जीवन आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंप देते राजा। सारी महिमा सारा आदर सारा गौरव सारी प्रशंसा यीशु मसीह आपके नाम को देते राजा। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेज लॉर्ड सर। अर्चना मेश्राम जी। प्रेज लॉर्ड God सर। bless you. Praise the Thank Lord, you, praise sir. the Lord. हम Thank you, लगातार सुनते आए हैं, बार बार सुनते हुए आए हैं प्रभु के वचन। प्रभु के वचन सुनना ही नहीं बल्कि मानना भी जरूरी होता है, नहीं तो हम भी निर्बुद्धिमान मनुष्य के समान हो सकते हैं। जब हमारे जीवन में संकट आएंगे, क्लेश और समस्या झेलना पड़ेगा, में वर्षा बाढ़ आई आंधियां चली तो हमारा घर टिकता नहीं। निर्बुद्धिमान मनुष्य के समान बालों में नींव हमारा डाला है। आंधियां तो आएंगी, संकटें तो आएंगी, मुश्किल और कठिन समय आएंगे, विरोध होगा, सताव आएंगे, सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। और यीशु के बातों मानकर चलने वाले चट्टान पर नींव उस घर का बना है। जो हमेशा टिकता है। सत्यानाश होने के लिए, बर्बाद होने के लिए निर्बुद्धि समान मनुष्य के समान नहीं बनना चाहिए। बुद्धिमान बने और लगातार सुसमाचार को काम तो करते रहें। बुद्धिमान बने, आलसी लेजी ना बने, चौकन्ना बने, हमेशा हमेशा हमारे दायित्व को निभाते रहें, सुसमाचार को काम को करते रहें। मेरे प्रियो, यीशु साफ साफ कहता है, मैं इस दुनिया के अंत तक, संसार के अंत तक मैं भी तुम्हारे संग रहता हूँ। इसलिए तुम जाओ, सुसमाचार सुनाओ। मेरे द्वारा सुनाए गए बातों को मानने का संसार में प्रचार करते रहो। जब तक हम संसार में यीशु मसीह के क्रूस की कथा को प्रचार प्रसार नहीं करते रहें, हम यीशु के आज्ञा को मानने वाले नहीं बनते। सुंदर संदेश को सुनाने वाला अर्चना मेश्राम जी को धन्यवाद देते हैं। और वोट ऑफ थैंक्स को सुनते हैं। मदन कुमार जी।